Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. So this is previous year questions of EVS by Career Glow. तो आपको यहाँ से आर गुप्ता की बुक जो है वो ख़रीदनी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम एक ही पेपर डिस्कस करने वाले हैं, पेपर नहीं मतलब जो EVS के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, और जिसका ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट उनके चैप्टर से रिलेटेड मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं वो चैप्टर बेस्ड हैं। तो चैप्टर ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, मतलब वो समरी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो मैंने लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ में मैंने आई बटन पे भी काफ़ी चीज़ें जो हैं लगा दी हैं कि ये आपको पर्टिकुलर वीडियो यहाँ से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन, और हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें आज समझने को मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये सेकेंड पार्ट है, और हमने पिछली बार EVS के 10 क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि पिछले पेपर में आए थे। तो हमने 70th क्वेश्चन तक इस चीज़ को कंप्लीट किया था कि कौन से स्टेट में जंगल को तोरांग कहा जाता है, तो दैट इज़ झारखंड। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया था कि वो कौन सा वीडियो है या वो कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मैं 71 एंड 73 को अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि ये थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं ये इसके इसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर इसी जो कहते हैं ना क्वेश्चन के पैटर्न से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो ये उस वीडियो में कराऊंगी। अभी हम जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं या फिर जो पेडागॉजी से रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने 72 क्वेश्चन पर। तो 72 क्वेश्चन क्या कहता है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़। आज जो हमारे आसपास खाना है या जो खाना है उसमें हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब उसमें चिली ना हो, यानी कि मिर्च के बिना हम कोई फूड ऐसा सोच नहीं सकते सिवाय स्वीट जो फूड होते हैं, जो मिठाई वगैरह होती है उनको छोड़ के। बाकी जो भी फूड आइटम होता है हमें उसमें चिली तो चाहिए ही होती है, चिली नहीं तो हमें सॉल्ट तो चाहिए ही होता है, राइट। दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। तो ये चिलीज़ हमारे जो इंडिया है वहाँ से मतलब वहाँ पर कौन लेकर आया, तो साउथ अमेरिका से आई है चिलीज़। और साउथ अमेरिका से पहले के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स आए थे रास्ता ढूंढते ढूंढते, और फिर वो हमारी कंट्री में आए और उन्होंने ये चीज़ को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि चिलीज़ जो है वो कहाँ से आई हैं, तो वो साउथ अमेरिका से लेकर आई गई हैं। नाउ 74th क्वेश्चन, अभी रिसेंटली मैंने एक चैप्टर कराया था, ये भी इवन एक चैप्टर से बेस्ड है, और वो मैं बता दूंगी कि कौन से चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी मैंने करवाया हुआ है। तो 74th क्वेश्चन है जो अभी हमने अनीता एंड द हनी बीज में किया था, आपको शायद याद होगा या नहीं अगर आपने वीडियो देखी होंगी। तो अनीता एंड द हनी बीज जो कि बेसिकली 4th चैप्टर फोर्थ क्लास का चैप्टर है, अनीता एंड द हनी बीज, उसका क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारी जो हनी बीज होती हैं, मोस्ट ऑफ दी हनी बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। तो वहाँ पे जो बीहाइव होता है ना, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें मोस्टली वर्कर बीज होती हैं, मतलब काम करने वाली बीज होती हैं जो हनी को बनाने का काम करती हैं। बी है, देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हाइव होता है उसमें बहुत ही कम मेल्स होते हैं, ठीक है। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक बी हाइव में, हर एक मधुमक्खी के छत्ते में क्वीन बी ज़रूर होती है जो कि एग को ले करती है। लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बी हाइव्स, तो या हाइव, तो मेल बीज जो होते हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, और जबकि वो तो हाइव में ही बहुत ज़्यादा कम होते, तो उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वर्कर बीज का होता है, और जो क्वीन होती है जो अंडे देती है, जो एग ले करती है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, और हाइव में मेल बीज बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये ऑलरेडी हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। नाउ 75th क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री was prepared under the leadership of Dr. Bhimrao Baba Saheb Ambedkar, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डॉक्टर भीमराव रामजी मतलब भीमराव रामजी अम्बेडकर भी कह सकते हैं, बाकी भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं उन्होंने हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया था, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राइट। अब आपके लिए होमवर्क ये है या आपके लिए काम ये है कि आप ये पढ़िए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे।
जैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपको कैसे क्या समझना है। आपको छोटी सी चीज़ें याद रखनी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फ्री इंडिया के, मतलब जब इंडिया आज़ाद हो गया था या उससे पहले भी इनको बनाया जा चुका था, तो ये कौन थे? तो ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। पहली बात तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ में होम मिनिस्टर भी थे, राइट। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, मिनिस्टर्स की संख्या जो है वो कम, मतलब होनहार जो मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या कम थी, तो उस टाइम पे हम एक ही मंत्री को, मतलब एक ही लीडर को दो रोल्स निभाने दे देते थे। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे फ्री इंडिया के? नेहरू जी थे। तो नेहरू जी फॉरेन मिनिस्टर भी थे फ्रॉम 1946 टू 64, और 64 मई में उनका डेथ हो गया था। सो बेसिकली आप लोगों को ना ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि ऑप्शंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल है, राइट, और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या किया, अभी तो सबको पता ही होगा। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का क्या रोल था, एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और भी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, और इनके ऊपर तो एक चैप्टर भी है, राइट। उसके बाद है 76। ये सारा जो भी है ना, ये 75th है, 74th है, ये सारे टेक्स्ट बेस्ड आए हैं, मतलब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 75th जो क्वेश्चन है वो भी एक चैप्टर से आया है, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वो यहाँ पे मैं एक बार फोटो भी लगा दूंगी कि वो कौन सा चैप्टर था जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ 76, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स का क्या फंक्शन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा है टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, ह्यूमस प्रोवाइड करता है, खाने को स्टोर करता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है। द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर, राइट। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि प्लांट्स के फंक्शन के लिए आप एक चीज़ पढ़ो, इसमें से कौन सा रूट्स का फंक्शन है, ठीक है। तो देखो रूट्स जो होती हैं वो सपोर्ट देती हैं प्लांट को, पहली बात, ठीक है। दूसरा, खाने को स्टोर करती हैं, ठीक है। और रूट्स जो होती हैं, हमारी रूट्स जो होती हैं वो मिनरल्स, जो सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं या वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेकिन टू प्रोवाइड ह्यूमस, ये वाला गलत होगा ऑप्शन। क्यों गलत होगा, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमस प्रोवाइड करता है वो सॉइल प्रोवाइड करता है, ना कि रूट्स प्रोवाइड करते हैं। रूट्स बस एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर एंड मिनरल्स को, खाने को स्टोर कर सकता है और प्लांट को सपोर्ट देता है, लेकिन ह्यूमस आपको सॉइल प्रोवाइड करती है। तो योर आंसर विल बी बी, दैट इज ए, सी एंड डी। मतलब वो सपोर्ट देता है प्लांट को और फूड को स्टोर करता है एंड एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। नाउ 77th जो क्वेश्चन है वो रीसेंट के ऊपर बेस्ड है, मतलब जो आपके ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इन टेक्स्ट से आए, जो आसपास आपका वो चल रहा है ना, मतलब जो न्यूज़ वगैरह चल रहा है आप उसको भी देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है इंडिया की? तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि जैसे लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को पहले स्टेट का दर्जा मिला था, लेकिन अब वो यूटी बन चुका है, मतलब वो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, बट मणिपुर स्टेट है। तो आप देखो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर भी डाला गया है क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले यूटी बने हैं, राइट। आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी ना। तो इसमें जो मणिपुर है वो आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो एक स्टेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 78th, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। तो देखो इस चैप्टर पे तो वैसे हम अभी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। 78 जिस चैप्टर से लिया गया है वो अभी तक मैंने नहीं कराया, लेकिन मैं उसको बहुत जल्द लेकर आऊँगी। बट इसका आंसर होगा गुजरात एंड तमिलनाडु है, जहाँ पे पेट्रोलियम को प्रोड्यूस किया जाता है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब होता है हिंदी में कच्चा तेल। तो कच्चा तेल को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? तो गुजरात एंड तमिलनाडु। ये सारे के सारे चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस है और बहुत ईजी है। हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ो विद नोट्स, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट 79th इज ये सुपर सेंसेस। मैंने एक चैप्टर करवाया था, ईवीएस 5th क्लास का है सुपर सेंसेस। तो सुपर सेंसेस जो 5th क्लास का आपका एक चैप्टर है, वो भी वेरी फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर ही आपका सुपर सेंसेस है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बार बार रिपीट होता है हमेशा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईच मेंबर, मतलब बर्ड का एक ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, और विच इज़ एबल टू सी डिस्टिंक्टिवली द ऑब्जेक्ट 4 times एज फार एज वी कैन। मतलब हमसे वो आपको वो बर्ड्स की कैटेगरी को अंडरलाइन करना है या उनको सेलेक्ट करना है जो हमसे 4 गुना अच्छा देख पाते हैं, मतलब 4 times ज़्यादा देख पाते हैं। तो वो कौन है? देखो क्रोज, नाइट्स एंड नाइट एंगल तो नहीं है, इसका आंसर होगा ईगल, काइट्स एंड वल्चर्स।
क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में ही बताया कि कभी आपने देखा है कि जो ईगल, काइट्स एंड वल्चर्स होती है वो बहुत दूर से ही जो खाना होता है या जो होता है ना रोटी का टुकड़ा होता है वो देख लेती है, क्योंकि वो हमसे बेटर देख पाते हैं। तो ईगल, काइट्स एंड वॉल्चर विल बी द आंसर। ये डव, क्रोज और पीकॉक वगैरह नहीं होगा, ईगल, पीजन एंड पैरट भी नहीं होगा। तो आंसर होगा आपका बी, राइट। सो 79 इज बी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80th क्वेश्चन है। पोचमपल्ली भी अभी हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं। ये 4th चैप्टर है ईवीएस का। मतलब ईवीएस फोर्थ चैप्टर नहीं, सॉरी, 4th क्लास की ईवीएस का चैप्टर है पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली एक टाउन है, इज़ अ टाउन ऑफ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ फेमस फॉर इज ब्यूटिफुली डिजाइन ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। सो दिस टाउन इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ तेलंगाना रीजन, दैट इज़ ए। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है ना तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 5th to 3rd ईवीएस का सारा कुछ बुक पढ़ लिया ना, मतलब जो एनसीईआरटी बुक है आपका ईवीएस का, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपके लगभग 30 क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, मतलब आपका जो ईवीएस का बुक है उसके बेस्ड होते हैं, तो आपके 15 to 15 कहीं नहीं गए। और अगर आपने चलो 1-2 चीज़ें मिस भी कर दी हो तो भी आपके 14 तो कहीं नहीं गए, मतलब इजीली आप कर पाओगे। और कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े रीजनिंग बेस्ड होते हैं, तो ये मैं अलग से वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि इनका पैटर्न ही अलग है। ये टेक्स्ट के तो है, मतलब ये आपके चैप्टर से रिलेटेड तो हैं, वहीं से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन तरीका इनका अलग होता है। नाउ question number 81 is select from the following a group of eatable, each members of which is iron and rich in iron। तो ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट से लिया गया है, विच मीन्स कि ये क्वेश्चन भी आपके एक चैप्टर से लिया गया है, और वो चैप्टर मस्किटो के ऊपर बेस्ड था, राइट। वो मस्किटो के ऊपर बेस्ड था, जिसमें बच्चे को जो है वो डेंगू, मलेरिया के बारे में बताया था, सिनकोना बार्क और ये सारा। तो उसके अंदर जब बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है तो उसे क्या खाना चाहिए, तो उसे देखो आंवला, कैबेज एंड टमेटो, ऐसा कुछ उसमें आपकी बुक में नहीं लिखा था। कैबेज, आंवला एंड स्पिनच ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, जबकि हमें आंवला, स्पिनच एंड जैगरी खानी चाहिए। आंवला दैट इज़ इंडियन गूसबेरी, वो जो ग्रीन कलर का होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, एंड स्पिनच यानी कि पालक, और जैगरी मीन्स गुड़। तो हमें ये खाना चाहिए, इससे हमारी बॉडी में जो आयरन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। Now 82 question is which one of the following did experiments with pea plant। ये भी आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। and found that pea plant has some traits which come in pairs and such as rough or smooth, tall and short and yellow or green। ये चैप्टर था like father like daughter। तो like father like daughter करके एक चैप्टर है which is I guess in 5th class EVS। उसके अंदर है, ये 5th क्लास की EVS के बुक में है। सो इन्होंने किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो आगे का पी प्लांट होगा वो कैसा आपको मतलब वो कैसा ऑफस्प्रिंग देगा, मतलब कैसे ट्रेट शो करेगा। सो दैट इज़ ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने ये वाला दिया था। लेकिन आपको बाकी के तीनों के बारे में पता होना चाहिए, जॉर्ज मेस्ट्रल, इनके बारे में पता होना चाहिए, चार्ल्स डार्विन एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन, राइट। तो आज हम यहीं तक ही रखते हैं, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी की नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी 83 से बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। सो 90 हमारा लास्ट है, उसके बाद हम इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे और नया पैटर्न लेकर आएंगे।